मुसलमानों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे साथ के लोगों पे जुल्म और सितम किया जाए तो मैंने तुम पे जिहाद को लाज़िम करार दे दिया, तो मैंने तुम पर जिहाद को फर्ज करार दे दिया। ये जो कुरान की आयत मैंने अभी पढ़ी है, जनाब अल्लाह, ये आयत इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके इस मुल्क के एक आम ब्रिगेडियर के दरवाजे पे दस्तक देती है। ये आयत मेरे घर के दरवाजे से लेके इस मुल्क के सदर पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक देती है। आज हमारे पास एटम बम भी है, हमारे पास खाना टैंक भी है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज है। हम क्यों इसराइल को जवाब नहीं देते? हम क्यों इंडिया को जवाब नहीं देते? ये क्या मामला हुआ? ये क्या बात हुई कि हर चीज होने के बावजूद भी आप उनको जवाब दे इसके? आज अगर अमेरिका अपने डिफेंस के नाम पे इराक पे हमला करता है, अमेरिका अपने डिफेंस के नाम पे शाम पे हमला करता है, अमेरिका अपने डिफेंस के नाम पे अफगानिस्तान पे हमला करता है, मैं ये कहता हूँ, ओ दोस्तियों, जिसको तुम डिफेंस का नाम देते हो, जिसको तुम डिफेंस का नाम देते हो, मेरा कुरान, मेरा ईमान, मेरा अकीदा उसको जिहाद का नाम देता है। इन लोगों ने, इन्होंने जिहाद को बंद करने की कोशिश की। इन्होंने चाहा कि जिहाद को अफगानिस्तान की गलियों में बंद कर दिया जाए, जिहाद को अफगानिस्तान के पहाड़ों में बंद कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने देखा, दलालों ने देखा, गद्दारों ने देखा, इस मुल्क के वजीर आज़म ने देखा, इस मुल्क के आर्मी चीफ ने देखा, इन्होंने जिहाद को बंद करने की कोशिश की। अफगानियों ने जिहाद का नारा बुलंद किया, अमेरिका भी भागा, अमेरिका की याद भी भागे, अमेरिका के दलाल भी भागे, अमेरिका के साथी भी भागे। आज इनको जिहाद का नाम लेने वाला नजर आ जाता है, इनको जिहाद के बारे में बात करने वाला नजर आ जाता है, लेकिन इनको उधर कश्मीर में जुल्म करने वाले नजर नहीं आते, इनको उधर फलस्तीन में जुल्म करने वाले नजर नहीं आते। आज इन्होंने पूरी कोशिश करनी है 8 फरवरी को धांधली की जाए, लेकिन आप अगर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मुल्क में इंसाफ कायम हो, इधर आपने देखा था कश्मीर वालों, जब आटे के ट्रक आता था, आपकी माए भी दलील, आप भी दलील, अगर निजाम मुस्तफा आ जाएगा, ना आपको दलील किया जाएगा, ना आपकी माओ को दलील किया जाएगा, ना आपके घर वालों को दलील किया जाएगा। अल्लाह, आप ये न सोचे कि वोट डालते वक्त कोई नहीं देख रहा, ये मत भूलिए, अल्लाह और उसका रसूल आपको देख रहा है। अपने ज़मीन का सौदा न करना और ट्रेन पे ठप्पा लगा के साबित करना, और मुल्क के गद्दारों जिनको तुम पीछे धकेलना चाहते हो, पाकिस्तान के अवाम को आगे लाना चाहते मिनट का बाजार था, जामिया गौसिया रिजविया के बाहर खड़े थे और हजूर के गुलाम इकट्ठे थे। इम्तियाज गद्देजी साहब ने भी बयान फरमाया, किबला पीर साहब तशरीफ लाए तो हमने निज़ाम मुस्तफा के लिए अपना अंगूठा ट्रेन के ऊपर लगा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी मुकम्मल जमात ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਓ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਰਾਣਾ ਉਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ। तो कोई भी कानून पाकिस्तान में चल रहा होगा, जो भी पोजीशन होगी उसके मुताबिक पढ़ लिख के आए हैं, इंशाल्लाह आपके हकूक की नुमाइंदगी भी दूसरों से बेहतर करूँगा, ये आप लोगों से वादा है। क्योंकि हम समझते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा उसमें ड्यूटी क्या है एक अमीर की या एक वजीर की, आप लोग ऐसे बिल्कुल न करना। पीछे शहर से जब मैं आया हूँ, वहाँ पूरी बरादरी, हमारी 6 यूनियन कौंसल हैं, सब ने मेरा बराबर ऐलान किया है। सारे लोग ये बात समझ रहे हैं कि मैं 49 से ये सीट जीतता हुआ आ रहा हूँ पीछे से, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आपको जागना होगा। निज़ाम मुस्तफ़ा ही एक वाहिद हल है। मुसलमानों को ये मुल्क
नाम मुस्तफ़ा के लिए लेके दिया था, लेकिन ये ना हो सका। हम बिल्कुल एंटी जा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है, वो इमरान हो, वो जरदारी हो, वो नवाज हो, वो लेते हैं कर्जा सूद पे और हमें हाल किया वो सबसे आला और निराला था, पर पूरे नारे लगाए और उसके बाद मुकम्मल हाथ खड़े करके मुक जाने ने बैंड दे बाजे, टुट जाने ने साज, सानू अपने आका उते बड़े यारो नास, आका दी मुहब्बत साडा दीन ईमान, सिंधी बलोची पंजाबी होवे या होवे पठान, इन्नी ऊंची नारा मारो, नस जावे शैतान, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तो कन्वेंट वाले हो ठीक है, गुलाम। सलाम है दुआ अल्लाह ताला सानू सब नू दीन मुस्तफा वास्ते निज़ाम मुस्तफा वास्ते मजीद अपना किरदार अदा करन दी साहबान दी तौफीक अता फरमाए। पता भी कुछ नहीं ते फिर सानू अजीज हो जाता है, इस गल की समझ नहीं आ रही। बहरहाल अगर जिस तरह ये छोटा भाई इतने गल कर रहे थे और मुफ्ती साहब ने भी गल की है, कहते हैं कि मौलवियों को वोट देने का की फायदा जी, जमात नाल वोट देंगे बाद मुश्किल बड़िया होनिया ने। अगे दसो कि आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, घ्यो सस्ता है, कोई शह सस्ती हो, पेट्रोल बिजली रोज महंगी, फिर महंगी हो गई 4 दिन हो गए 3 दिन। हर चीज ते अगे मुश्किलात का शिकार हो तुसी, होर किहड़ा इस तो वध किहड़ा औखा होना जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ 3 ਨਹਿਰਾਂ, 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਗਈ ਨਾ। ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 3 ਨਹਿਰਾਂ, 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੀਜੀ ਵਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹਾਤੇ 3 ਮਰਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹਾਤੇ 3 ਮਰਾਸੀ, 2 ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੀਜਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਮਰਾਸੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਓਏ ਮਾਰ ਗਿਆ। मैं ना सर गल सुनाना चाह रहा कि जो मुल्क च हो रहा ना, जो सियासतदान करते हैं पे साडे नाल झूठ बोल बोल के, ये वो नज़म दे विच उन्हें ना सारा कुछ बन छड़िया। वो जेड़ी वगई ना ਉਹਦੇ ਚ ਨਹਾਤੇ 3 ਮਰਾਸੀ, 2 ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੀਜਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ 3 ਗਾਈਆਂ, 3 ਗਾਈਆਂ, 2 ਫੰਡਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੂਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਭੀਆਂ 3 ਗਾਈਆਂ, 2 ਫੰਡਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੂਈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ 3 ਕੱਟੇ। ਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ 3 ਕੱਟੇ, 2 ਲੰਗੜੇ, ਤੀਜਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। 2 ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਏ 3 ਸੁਨਿਆਰੇ, 2 ਅੰਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, 5000 ਜਾਂ 10000 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ,
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਣਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਦਿਨ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 18,25,000 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਵੇ ਕਿ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਲਮੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ 76-77 ਸਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मुहम्मद के घराने का हया कर